हेलो फूडीज, मैं सबा फिरोशिक एंड वेलकम टू सबास किचन। मैं बना रही हूँ पनीर चिली ड्राई। बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा पनीर चिली आप घर पर बना सकते हैं, बल्कि रेस्टोरेंट से कहीं ज़्यादा अच्छा पनीर चिली बनेगा आपका, ट्रस्ट मी। केवल 15 से 20 मिनट का ही समय लगता है इसे बनाने के लिए। बहुत ही ईजी झटपट बनने वाली रेसिपी है ये। तो फिर आइए बनाते हैं पनीर चिली ड्राई। लेकिन रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास ही में दिए हुए बेल आइकन पर भी क्लिक करें, जिससे कि आपको मेरे आने वाले हर नई वीडियोस की जानकारी नोटिफिकेशन द्वारा मिलती रहेंगी। पनीर चिली बनाने के लिए सबसे पहले तो थोड़ी सी प्रिपरेशन करनी होती है। जैसे कि ये आप देखें, मैंने 1 बड़ा चम्मच करीब अदरक को बिल्कुल बारीक काट कर रखा है। इसी के साथ 1.5 बड़ा चम्मच करीब मैंने लहसुन को भी बिल्कुल बारीक काटा है। अदरक लहसुन को बारीक दानेदार जैसा ही काटें, अदरवाइज मोटा काटने पर ये खाते समय आपके मुंह में आएंगे तो आपको इसका कच्चा टेस्ट आएगा, क्योंकि मोटा कटा होने की वजह से ये पूरी तरह से फ्राई जो नहीं होंगे। और ये मैंने 3 हरी मिर्चें ली है, इसे भी मैंने बारीक काट कर रखा है। हरी मिर्चें अगर आपको बारीक चॉप की हुई ना पसंद हो तो आप हरी मिर्चें रफली टुकड़ों में भी काट कर रख सकते हैं। और ये मैंने 2 मीडियम साइज की प्याज को भी ऐसे क्यूब्स में कट कर लिया है, और 1 शिमला मिर्च से भी मैंने ऐसे बड़े क्यूब्स में काट कर रखा है। तो इसी तरह की तैयारी करके आप रख लें। प्रिपरेशन में थोड़ी सी स्प्रिंग ऑनियन यानी कि हरी प्याज को भी आप ऐसे बारीक काट कर रखें। और ये देखिए, ये मैंने लिया है 400 ग्राम पनीर। इसके मैंने छोटे 2 इंच के करीब पीसेस किए हैं। आप चाहे तो पनीर को पतले और लंबे टुकड़ों में भी काट कर रख सकते हैं, जैसे रेस्टोरेंट वाले पनीर चिली देते हैं ना, ठीक बिल्कुल वैसे ही। खैर, ये तो हो गई हमारी प्रिपरेशन। अब पनीर को हमें फ्राई करना है, लेकिन पनीर को फ्राई करने से पहले इसे हम कोट करेंगे। तो एक बर्तन में ले लें 3 बड़ा चम्मच मैदा, 3 बड़ा चम्मच कॉर्नफ्लोर अगर आपके पास ना हो तो आप अरारोट भी ले सकते हैं। इसी में डाल दें 1/4 टीस्पून नमक, और फिर डालें काली मिर्च पाउडर 1/4 टीस्पून। तो अब इन सभी को चम्मच की सहायता से खूब अच्छे से मिला लें, और फिर पनीर की 4 से 5 पीसेस डालकर पनीर को ऐसे आप कोट करते जाएं। मैदा और कॉर्नफ्लोर की कोटिंग से पनीर फ्राई करने पर पनीर की जो बाहरी लेयर होगी वो थोड़ी सी क्रिस्पी होगी, लेकिन पनीर हमारे अंदर से सॉफ्ट ही रहेंगे। इसलिए पनीर पर मैदा और कॉर्नफ्लोर बढ़िया से कोट कर लें। जब आप पनीर को कोट कर लें तो इसे प्लेट में निकाल कर रखते जाएं, और हाँ, थोड़ा सा पनीर को आप ऐसे झाड़ते हुए निकालें ताकि एक्स्ट्रा कोटिंग पनीर पे ना चिपकी हो। और इसे आप जिस किसी भी प्लेट में निकाल करके रख रहे हो तो ध्यान रखें कि वो प्लेट भी आपकी ड्राई होनी चाहिए, नहीं तो कोटिंग हमारी पनीर के ऊपर जो हमने की है वो हो जाएंगी गीली। ये लीजिए, सभी पनीर को मैंने बढ़िया से कोट कर लिया है इस मैदे और कॉर्नफ्लोर से। तो पनीर को कोट करने के बाद इसे हम फ्राई करने के प्रोसेस की ओर चलते हैं। और हाँ, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये जो एक्स्ट्रा बचा हुआ मिक्स है इसे आप फ्रिज में स्टोर करके रख लें, जिससे कि जब भी आप दोबारा पनीर चिली या फिर चिकन चिली बनाएंगे तो इसे आप तब इस्तेमाल कर सकते हैं। पनीर को मैं नॉन स्टिक के पैन पर शैलो फ्राई कर रही हूँ। तो ये मैंने 5 बड़ी चम्मच तेल पैन में डाल दिया। तेल को धीमी आंच पर गर्म कर लें, और तेल के गर्म होते ही पनीर के पीसेस पैन में इस तरह से रख दें, और फिर सभी पनीर के टुकड़ों को पलटते हुए धीमी आंच पर शैलो फ्राई करें, जब तक कि पनीर ये देखिए इस तरह से सुनहरे फ्राई नहीं हो जाते। मैं इसे कम तेल में शैलो फ्राई कर रही हूँ। आप चाहे तो पनीर को डीप फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन डीप फ्राई में तेल तो गंदा होगा ही मैदा और कॉर्नफ्लोर की वजह से, साथ ही में आपके पनीर भी चीवी हो जाएंगे। मतलब पनीर में जो सॉफ्टनेस होती है ना, वो नहीं रहेगी। इसलिए बेटर है पनीर को आप शैलो फ्राई करें धीमी आंच पर, और सुनहरा होते ही पनीर के पीसेस को एक एक कर किसी बर्तन में इस तरह से निकाल कर रखते जाएं। ये देखिए, सारे पनीर के पीसेस मैंने ऐसे गोल्डन शैलो फ्राई कर लिया, और इसे मैंने बाउल में निकाल कर रख लिया। तो अभी फिलहाल के लिए इसे रख दें साइड में। और पनीर फ्राई करने के बाद ये जो पैन में बचा हुआ तेल है इसे हम पलट लेंगे कढ़ाई में। इससे हमारा तेल वेस्ट नहीं होगा, क्योंकि इसी तेल में हम बना लेंगे पनीर चिली के लिए ग्रेवी। लेकिन ये तेल थोड़ा सा कम है, तो इसीलिए मैंने इसमें 1 बड़ा चम्मच तेल और ऐड कर लिया। तेल को हल्का सा गर्म कर लें, और फिर तेल के गर्म होते ही डाल दें अदरक लहसुन और हरी मिर्चें, जिसे हमने शुरुआत में ही बारीक काट कर रखा था। तो अब अदरक लहसुन और हरी मिर्च को 1 मिनट के लिए लगातार चम्मच से चलाते हुए धीमी आंच पर फ्राई करें। ध्यान रहे, इसे हमें ब्राउन बिल्कुल भी नहीं करना है। तो बस 1 मिनट के लिए अदरक लहसुन और हरी मिर्च को फ्राई करते ही डाल दें प्याज और शिमला मिर्च। अब इसे हम 2 से 3 मिनट के लिए धीमी आंच पर पका लेंगे। ध्यान रहे, प्याज और शिमला मिर्च को हमें ओवर कुक बिल्कुल भी नहीं करना है। दोनों में ही क्रंच बना रहे, इसलिए आप इसे 3 मिनट से ज्यादा ना पकाएं, और ना ही इसे आप तेज आंच पर पकाएं, नहीं तो अदरक लहसुन भी आपके ब्राउन हो जाएंगे। ये देखिए, बस प्याज और शिमला मिर्च थोड़ी सी इस तरह से नरम हो जानी चाहिए। तो प्याज और शिमला मिर्च थोड़ी सी नरम होते ही मैं ऐड कर रही हूँ 1/4 टीस्पून नमक। पनीर की कोटिंग में भी हमने नमक डाला, और रेडीमेड सॉसेस हम जो सारे डालेंगे उसमें भी होगा नमक, तो इसलिए नमक आप कम ही डालें। तो नमक को खूब अच्छे से मिला लें, और फिर डालें आधा छोटा चम्मच सोया सॉस, आधा छोटा चम्मच विनेगर, 1 बड़ा चम्मच रेड चिली सॉस,
आधा छोटे चम्मच ग्रीन चिली सॉस, 1 बड़ा चम्मच टोमेटो केचप और 2 बड़ा चम्मच शेजवान सॉस या फिर शेजवान चटनी डालकर मिला लें और फिर इसे धीमे आंच पर पका लें 1 मिनट के लिए। सॉस मिलाते हुए 1 मिनट पकाने के बाद अब डालें थोड़ी सी हरी वाली प्याज यानी कि स्प्रिंग ऑनियन और फिर इसे भी खूब अच्छे से मिला लें। देखिए सॉस जो मैंने डाला है कितना गाढ़ा हो गया है और सॉस में ऑयल भी सेपरेट होता हुआ आप देख सकते हैं। तो अब सॉस के ऐसे गाढ़ा और ऑयल सेपरेट होते ही हम इसमें डालेंगे कॉर्नफ्लोर का घोल। ये मैंने लिया है 1 बड़ा चम्मच कॉर्नफ्लोर। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर ना हो तो आप अरारोट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि अरारोट भी कॉर्नफ्लोर जैसा ही काम करता है। तो ये लीजिए 1 बड़ा चम्मच कॉर्नफ्लोर में मैंने 1/3 कप पानी डाल दिया, मतलब कि 7 से 8 बड़े चम्मच पानी डालकर चम्मच से कॉर्नफ्लोर को पानी में घुलने तक मिला लें और जैसे पानी में कॉर्नफ्लोर पूरी तरह से घुल जाए तब इसे कढ़ाई में डाल दें। फ्लेम को धीमा ही रखें और धीमी आंच पर इसे चम्मच से चलाते हुए पकाएं करीब 3 मिनट के लिए, जब तक आपके घोल में चमक और गाढ़ापन ना दिखने लगे। इस तरह से ये देखिए कॉर्नफ्लोर गाढ़ा और शाइन कर रहा है ना, और पनीर चिली की ग्रेवी का कलर भी आप देखिए ब्राउन हो चुका है। तो बस अब इसे ज्यादा ना पकाते हुए इसमें फ्राई किए हुए पनीर डाल करके मिला लें। सच में जिंजर गार्लिक और सॉस की बहुत ही अच्छी महक आ रही है, इसलिए मेरी भूख भी बढ़ती जा रही है और यकीन माने मेरी बेहद पसंदीदा डिश है ये पनीर चिली। तो ये लीजिए पनीर को मैंने खूब अच्छे से मिला लिया। पनीर चिली का आप टेक्सचर देखिए, इसे देखकर आपको पनीर चिली खाने का मन कर रहा है कि नहीं प्लीज़ कमेंट में बताइएगा ज़रूर। तो अब पनीर मिलाने के बाद बारीक कटी हुई जो हरी प्याज है वो थोड़ी सी डालकर खूब अच्छे से मिला लें और फिर गैस को कर दे बंद। तो ये लीजिए हमारा पनीर चिली ड्राई बनकर तैयार है। इसे आप गर्मा गर्म सर्व कर सकते हैं स्टार्टर के तौर पर। तो अब जबकि मेरा पनीर चिली खाने के लिए रेडी है तो मैं आपको पनीर का एक बाइट लेकर दिखाना चाहूँगी। ये आप देखिए पनीर का टेक्सचर, जो मैदा और कॉर्नफ्लोर की कोटिंग हमने की थी वो अब तक ही क्रिस्पी ही है, जबकि सॉस में हमने पनीर को इतना पकाया तब भी बाहरी लेयर नरम नहीं पड़ी, लेकिन हाँ अंदर का पनीर आप देखिए बिल्कुल ही सॉफ्ट है। तो फिर आप भी बनाइए पनीर चिली और बताइए कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो। अब प्लीज़ जाने से पहले मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। इसी के साथ प्लीज़ मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करें और पास ही में दिए हुए बेल आइकन पर भी क्लिक करें, जिससे कि आपको मेरे आने वाले हर नए वीडियोस की जानकारी नोटिफिकेशन द्वारा मिलती रहेंगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो पर ऐसी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।